शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। निश्चिंतता, बेफिक्री बहुत बड़ी उपलब्धि है इस चिंताओं की दुनिया में। चिंता किसी को क्यों होती है? जब कुछ बातें अनिश्चित होती हैं, अनसर्टेन, मालूम नहीं हमारे फेवर में ये बात होगी या नहीं होगी, तो चिंता वाले को क्वेश्चन मार्क रहता है। ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा हो गया तो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी पैदा करती है, जिससे चिंताएं रहती है। और हम हैं निश्चिंत आत्माएं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ निश्चित है, सर्टेन है। किस आधार पर हमारा सब कुछ निश्चित हो जाता है? फिक्स है, होना ही है, अधिकार है, क्योंकि हम भगवान पर अधिकार रखते हैं और भगवान सर्वशक्तिमान हमारे फेवर में है। और उससे हमें जो भी अधिकार प्राप्त होते अविनाशी है, निश्चित है। तो हमारा निश्चित भविष्य, हमारी अविनाशी प्राप्तियां हमें निश्चिंत कर देती है। किसके पास कोई चीज़ बढ़िया से बढ़िया भी आ जाए, लेकिन ख़त्म हो जाने का डर उसकी खुशी को समाप्त कर देता है। हमारी प्राप्तियां अविनाशी हैं, हमारी प्राप्तियां सर्टेन है, क्योंकि हमारा बाबा अविनाशी है और हमको परम सत्य होने के कारण निश्चित फिक्स हमारे जन्म सिद्ध अधिकार देने आया है। बाबा ने आज हमारे अधिकारों की बहुत ऊंची स्मृतियाँ दिलाई हैं कि दुनिया में किसी ने कोई विनाशी अधिकार भी प्राप्त करने होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। कितना इलेक्शन लड़ेंगे, धन खर्च कर देंगे, दिन रात एक कर देंगे। थोड़ा कोई पोजीशन लेनी हो, थोड़ी कोई दौलत लेनी हो, विनाशी प्राप्ति है, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए। पर बाबा ने कहा, आपने जो अधिकार प्राप्त किया है, भगवान पर अधिकार, उसके लिए क्या मेहनत की है? अधिकार लेने के लिए क्या मेहनत की थी? किए? बाबा ने कहा आपने कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ बाबा का बच्चा बन गए, बस। बच्चा बनने में अपने को कोई मेहनत लगी क्या? लगी? किसी को लगी बच्चा बनने में मेहनत? बाबा को मेरा मान लिया, बस बाबा मेरा हो गया, तो बच्चा बन गया, मेरा बन गया, और एक नशे में चले गए कि वह मेरा श्रेष्ठ अधिकार। लौकिक दुनिया में भी
बच्चा पैदा होते ही उस घर का वारिस होता है। जो भी है उस घर का बच्चा अब उसे यूज़ कर सकता, उसका अपना है ही है। तो हम भी बाबा का बच्चा बने तो जो बाबा का सो मेरा अधिकार हो गया। सिर्फ याद रखना है, नशे में रहना है। वाह रे मेरा श्रेष्ठ अधिकार, ये नशा ना उतर जाए कभी, ये स्मृतियाँ सदा कायम रहे तो वो स्मृतियाँ ही प्राप्ति कराती है। इसलिए बाबा ने कहा आज आप सदा खुशी में रहो कि ये अधिकार मेरा अविनाशी है। साथ ही साथ ये याद रखो, ये अधिकार अविनाशी होने के साथ साथ आप बच्चों के लिए निश्चित है। तो जहाँ कोई चीज़ निश्चित होती है वहाँ निश्चिंत होते हैं। निश्चित है, डिसाइडेड है कि ये चीज़ आपकी हो गई तो निश्चिंतता आ जाती है ना। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा हो गया, मेरा सब कुछ तुम्हारा हो गया, स्वर्ग का अधिकार तुम्हारा हो गया, मेरे सब गुण शक्तियों पर तुम्हारा अधिकार है। मैंने कह दिया है कि बच्चे मुझे यूज़ करो, मैं तुम्हारा हूँ। तो ये निश्चित अधिकार हमें निश्चिंत बनाता है। तो मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। किस आधार पर निश्चिंत हूँ? अधिकार के आधार पर। और अधिकार भगवान ने दिया हमें बच्चा होने के नाते, और हमने भी उसको मेरा कह दिया है। जब भगवान मेरा तो बाकी क्या चाहिए। जैसे वो बताते, एक राजा ने ऐलान कर दिया कल सारे आ जाओ हमारी प्रजा वाले, और सारी कीमती चीज़ों की प्रदर्शनी लगा दी कि जिस चीज़ पे हाथ रखोगे आपकी हो गई। एक बच्चा भी उसमें आ गया, सारे अपनी अपनी बढ़िया बढ़िया चीज़ों पर हाथ लगाते, उनको मिल जाती। बच्चा कोई चीज़ को ले ही नहीं रहा था। उसको भी कहा भाई तुम भी कुछ ले ले। वो आगे बढ़ता गया, जाके राजा को हाथ लगा दिया, ये राजा मेरा तो सारा राज मेरा हो गया ना। तो हमने भी त्रिलोकीनाथ को हाथ लगाया कि तुम मेरे तो सारे संसार की, तीनों लोकों की सारी प्राप्तियाँ सब कुछ मेरी हो गई, और अविनाशी है, निश्चित है। तो इस निश्चित अधिकार को हम भूले नहीं। हम किसके बच्चे हैं, किसका सब कुछ मेरा है। ये मेरापन हर समस्या को छोटा कर देता है, हर प्राप्ति को बड़ा कर देता है, और अंदर निश्चिंतता की अवस्था बनी रहती है, डाउट नहीं रहता। भगवान मेरे साथ तो भाग्य भी मेरे साथ है। भगवान साथ दे रहा है तो भाग्य भी मेरी ही फेवर में है। पर्दे पर जो मर्जी दिखाई दे अच्छा बुरा, लेकिन जीत मेरी निश्चित है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। अर्जुन ने चुना भगवान को तो पांचों पांडव का बाल बांका नहीं हुआ। दुर्योधन ने चुना सेना को, भगवान को त्यागा, 100 के 100 मारे गए, एक नहीं बचा परिवार का। तो हम भी निश्चिंत हो जाते हैं बाबा का साथ लेकर के। बात क्लियर हुई? कौन हूँ मैं, किस आधार पर निश्चिंत हूँ? अधिकार किस पर रखा है? बाबा को मेरा कह दिया, बच्चा बन गए, और बाबा और उसके सब अधिकार अविनाशी है, निश्चित है। ये निश्चित स्थिति निश्चिंत कर देती है। ठीक है, फिर आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम पे। कल क्या लिया था?
बोल की मर्यादा। किस किस को ध्यान रहा? किस किस को नहीं रहा? ध्यान कहाँ गया था? ध्यान को भी ध्यान से लगाना चाहिए। अटेंशन प्लीज। होमवर्क करने के लिए होता है, सुन के तो सब कुछ अच्छा लगता है। आज की हमारी ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए मर्यादा है सादगी। बाबा ने हमें जो सादगी सिखाई है, सिंप्लिसिटी, तो वो आती है सरलता से, इजी नेचर से। इजी नेचर तब होती है जब हम बेसिक्स को पकड़ते हैं, हर एक चीज़ के बेस में क्या काम करती है। सादगी के अगेंस्ट है, सरलता के अगेंस्ट है दिखावा, जिसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। दिखावा या कॉम्प्लिकेशन मतलब असल को नकल में बदलना। सादगी और सरलता है किसी भी बात के असल रूप में, ट्रू सेंस में रहना। तो सादगी बाबा ने जो दी है हमको, ये है एक के आकर्षण में रहना। कोई को भी बाहरी रूप से, दिखावे के रूप से प्रभावित करने के लिए कोई नकली भेष धारण करने की आवश्यकता न पड़े। बहुत करके सादगी शब्द शारीरिक कोई भी रूप के प्रदर्शन के रूप में आता है कि हम किस तरह से पहरवाइश रखते हैं, किस तरह से वस्तु पदार्थ को यूज़ करते हैं। तो सादा चाहिए। बाबा कहते ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। बहुत नीचा इसलिए नहीं कि उसमें गंदगी आ जाती है, लाचारगी आ जाती है, स्वमान नष्ट होता है, लोअर लेवल चला जाता है, सब कुछ छोड़ा, जंगल गया, फक्कड़ हो गया, तो मिस मैनेजमेंट हो जाती है। बाबा कहते जहाँ जितना आवश्यक है वस्तु पदार्थ यूज़ करो, लेकिन दिखावा ना हो। दिखावे में अभिमान यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम ब्राह्मणों को ध्यान रखना है, कोई भी तरह की दैहिक सुंदरता नकली रूप से बढ़ाने के लिए कोई वस्तु पदार्थ यूज़ न करे, नहीं तो गुणों का और दिव्यता का प्रभाव मर्ज हो जाता है। जैसे ही वस्त्र आभूषण से बाहरी आकर्षण देह का, पर्सनैलिटी का बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मुझे मेरी कार से पहचाना जाए, मेरे मोबाइल से पहचाना जाए, मेरी ड्रेस से, मेरे ब्रांडेड चीज़ों से पहचाना जाए, वैसे ही दिव्यता का प्रभाव नष्ट हो जाता है। सादगी दिव्यता और रूहानियत को प्रखर करती है। जैसे हमारी दादियाँ सफ़ेद वस्त्रों में भी सारे संसार के आकर्षण का केंद्र हैं। हमारा मधुबन अत्यधिक सादा और सिंपल होने के बावजूद भी पूरे विश्व का तीर्थ स्थान है। बड़े बड़े लोग वहाँ आने को तरसते हैं, रहने की परमिशन, एंट्री नहीं मिलती है। पांडव भवन सबसे अधिक सिंपल पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट। तो जैसे ही हम बाहरी दिखावे को मर्ज करते हैं, वैसे ही आंतरिक शक्तियाँ उजागर होकर के आती है। तो योगी दिखावा नहीं करते, योगी एज इट इज़ होते हैं। जो अंदर है सो बाहर है, सरल सादा। तो आज हमने ध्यान देना है तन की सादगी, विचारों की सादगी, व्यवहार की सादगी। सादगी मीन्स एज इट इज़, जो अंदर है सो बाहर है। कुछ भी छिपाव, बदलाव, नकल, असल को ढक न देवे, ये टेंशन रखना हमारे देवताई जीवन की
तैयारी का एक कारण बन जाती है। आज की सादगी हमारे देवताई स्वरूप का ऐसा श्रृंगार बनाती है, जो देवता इतने सजे और श्रृंगारे हुए होने के बावजूद भी पत्थर की मूर्तियों से भी दिखावा या फैशन की फीलिंग कभी नहीं आती। देवी को इतना श्रृंगारा हुआ, गहने और कपड़े और ये वो सब दिखाते हैं, फिर भी कहते हैं माँ। माँ वाली फीलिंग फिर भी आती है। कोई उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता, गुण और शक्तियों का वर्णन करते, क्योंकि श्रृंगार खुद नहीं किया है, प्रकृति उन पर कुर्बान गई है। वस्तु पदार्थ उन पर अर्पित होना चाहते हैं, इसलिए प्रकृति सेवक होके आगे आई है। देवताओं के आगे साधन अर्पित होते हैं, वो खुद उसको अर्न करे, उसके पीछे भटके और कोई शीशे के आगे बैठ के देवता लोग मेकअप करे, ऐसा नहीं होता। फिर कंपैरिजन करे, तेरी ड्रेस मेरी ड्रेस, होगा वहाँ ऐसा? स्वाभाविक उस तरह की परफेक्शन प्रकृति की देन के रूप में वहाँ काम करती है, जो संगम युग की सादगी, आंतरिक गुण और शक्तियों को जो बढ़ाती है, वो उसका प्रतिरूप है। तो हम ध्यान देंगे अपनी इस सादगी की मर्यादा पर, जो आपके पास पॉइंट पहुंचा है बाबा के महावाक्यों का। उसमें सरलता पर बाबा ने जो समझाया हुआ है वो आप लोग पढ़ेंगे। सरलता से सादगी उत्पन्न होती है। सादगी एक दो शब्द ही है, बाकी सरलता पर बाबा ने इसमें समझाया, उससे रिलेट होता है। मन के विचारों में सरलता है तो बाहर व्यवहार में सादगी आती है। सुनाती हूँ। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान, बदलाव नहीं उसमें। दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं, ये विशेष गुण दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। आप ब्राह्मण आत्माओं की सफ़ेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है, फरिश्ता है। अच्छा, आज के प्रश्न लेते हैं।